नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट तो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक दोस्तों पहुंच ही रही होगी। तो सारी अपडेट दोस्तों हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए, ताकि पल पल की सारी अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुँचाते रहें। उर्दू, फारसी, अरबी शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष TT-STT शिक्षा मंत्री ने दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश। ठीक है, यानी कि विशेष TT-STT कराने की बात जो है वो कही जा रही है। तो 7वां चरण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है उसके तहत मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी और जानकारी मैं लगातार आपको देता रहा हूं दोस्तों कि शिक्षा मंत्री ने दिया कार्य योजना बनाने का निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा TT एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा TT एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT आयोजित करने संबंधित नियमावली के साथ पूरी कार्य योजना बनाने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। साथ ही इन विषयों के कुल पदों की संख्या, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है, ताकि व्यवहारिक निर्णय लिया जा सके। शिक्षक पात्रता परीक्षा TT के लिए उर्दू, फारसी और अरबी, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है दोस्तों कि विषयों के कक्षा 1 से 5 तक के पेपर 1 तथा कक्षा 6 से 8 पेपर 2 का आयोजन होगा। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT में उर्दू, फारसी और अरबी विषय के कक्षा 9 से 10 के लिए पेपर 1 तथा कक्षा 11 से 12 पे पेपर आयोजित 2 पेपर आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। पदों की संख्या के साथ मांगा गया कार्यरत बल व रिक्त पदों का ब्यौरा। दरअसल उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के योग्यताधारी छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से मिलकर अपनी व्यथा रखी थी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने संज्ञान में लिया कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएं उपलब्ध ही नहीं हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, उर्दू, फारसी, अरबी शिक्षकों की नियुक्ति को विशेष TT-STT शिक्षा मंत्री ने दिया कार्य योजना बनाने का आदेश। तो शिक्षा मंत्री का देखिए यहाँ पे आदेश जो है वो दोस्तों आ गया है कि विशेष STT कराने की योजना जो है वो तैयार की जा रही है। दूसरी, अगर हम न्यूज़पेपर को पढ़ें तो उसमें भी यही है, उर्दू, फारसी, अरबी विषयों के लिए होगा विशेष TT, और स्पष्ट लिखा गया है कि बिहार में उर्दू, फारसी एवं अरबी विषयों के लिए विशेष TT व STT की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न विद्यालयों में उर्दू, फारसी तथा अरबी विषयों के शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। पर्याप्त संख्या में इस विषय में पढ़ाई किए हुए छात्र छात्राएँ उपलब्ध नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट रूप से बात कही जा रही है कि इस विषय में विशेष रूप से जो है STT कराने की बात कही जा रही है। प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए 30 को काउंसलिंग भी रखी गई है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि 7वां चरण शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें सचिवालय पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो शिक्षा विभाग से वार्ता की, उसके बाद ये बात स्पष्ट रूप से सामने उभर के आई है कि कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार सचिवालय पहुंच रहे हैं और सचिवालय पहुंचकर जो है वो अपडेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या कुछ सचिवालय में चल रहा है। नियमावली को लेकर जो है वो लगातार ये बात रखी जा रही है कि काम जो है वो नियमावली पे हो रहा है। शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर जो है वो नियमावली पे हो गया है। कैबिनेट की बैठक से इसे मुहर लगना बाकी है। जैसे ही कैबिनेट से बैठक से इसे मुहर लगता है, नियमावली को मंजूरी मिलते ही 7वें चरण की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। उर्दू, फारसी, अरबी विषयों के लिए होगी विशेष STT, ऐसी बात भी कही जा रही है। तो 7वें चरण की प्रक्रिया में देखते हैं कि कब तक ये तमाम प्रक्रियाएं भी जोड़ी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।